बाल झड़ से। तो सबसे पहले ब्लॉग कैसे आप सब, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे, कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, नहा लिया, हेयर वॉश कर लिया और हेयर फॉल इतना हुआ है कि मतलब मेरे ना इतने बाल झड़ चुके हैं। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अब ऑयलिंग पे ध्यान दिया है थोड़ा सा। छोटे बच्चे के साथ खुद की केयर कर पाना, खुद को टाइम दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब कोशिश करी है कि मतलब आगे चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करूँ। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया है, नहा कर आई हूँ मैं फिर से। कपड़े मेरे कुछ सूख चुके हैं, कुछ धुल रहे हैं, कुछ ड्रायर में पड़े हैं, मतलब यही चल रहा है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि लास्ट व्लॉग में मैं क्या लाई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेन जो चीज़ है, मैं यूज़फुल चीज़ें ही लाती हूँ, लेने कुछ जाती हूँ, लेके कुछ आती हूँ। तो मेरा जो सिलाई मटीरियल का सामान था वो मैं लेने के लिए अब जाऊँगी थोड़ी देर में। तो उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ। जो भी चीज़ है, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वही मैं लाती हूँ। वैसे भी ऐसे टाइम पे जब टाइम ऐसा चल रहा हो तो आपको बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि घर का सिस्टम में जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो भी मैनेज करना रहता है वो मैं ही करती हूँ। तो मैं इस हिसाब से मतलब एक्स्ट्रा खर्ची पे हमेशा मेरा नज़र रहती है। ऐसा नहीं है कि समय अब ऐसा चल रहा है तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, हमेशा ही। और अपने लिए तो मैं बहुत ही रेयर होता है कि जब कोई चीज़ मेरी नेसेसरी हो जाती है कि अब तो मेरा इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तभी मैं लाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लाती हूँ। और आप लोगों को कैसे लग रहा है, मतलब मैं खुद को देख रही हूँ ना गाइस, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी स्टिक, मेरा मोबाइल का स्टैंड मेरा बच्चा तोड़ चुका है। मैं जैसे तैसे शूट करती हूँ, मुझे ही पता है, बहुत परेशान होती हूँ मैं। और परी भी नहीं है मेरे पास, परी मम्मी के घर रहती है, मम्मी के साथ रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। और तबीयत आज थोड़ी सी बेटर है इसीलिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं क्या लाई हूँ। सो गाइस, अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गर्मी कि मैं क्या लाई हूँ मार्केट से। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी ने क्या किया है। ये देखिए, ये मैंने, ये सेट नहीं था ऐसे, इसको मैंने खुद से सेट असेंबल करना पड़ता है, या आपको इकट्ठा करके दे देते हैं सब ताम झाम इसका निकाल के। तो वो मैंने इसको असेंबल किया था रात में कि मैं इसको ठीक से मतलब इसमें सामान लगा दूंगी, लेकिन फिर अभी आया तो अभी ने ले लिया इसको। मैं अभी के लिए 2-3 टॉय वाली कार लाई थी छोटी छोटी, इसको छोटी छोटी गाड़ियों का बहुत शौक है, तो उसी में से वो इसमें रख रख के उसको खेल रहा था ऐसे ऐसे सरका के ना। बच्चों को तो हर चीज़ खिलौना लगती है। तो सबसे पहले तो मैं यही लेकर आई हूँ, एक बास्केट 3 लेयर वाली, जिसमें मुझे आलू और प्याज रखना है अपना। ये रहा मेरा प्याज और आलू भी हैं, तो वो मुझे रखना है। देखो, एक तो उसने रख भी रखा है ये ना, ये रखा हुआ है एरोप्लेन अपना छोटा सा। तो ऐसी ये मैं नहीं लाई हूँ, ये तो अक्की का है, जो मेरा भतीजा है ना, उसका है ये। लेकिन इन छोटे छोटे टॉयज के ऊपर ना इन दोनों भाइयों की, बहनों की, मतलब इनकी सबके झगड़े होते रहते हैं। तो एक तो मैं लाई हूँ सब्जी, पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मैं लाई हूँ भिंडी। मतलब पतिदेव को नहीं है पसंद भिंडी, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको गुस्सा आता है भिंडी से। लेकिन जो मैं भिंडी बनाती हूँ, मसाला भिंडी, वो उनको पसंद आ जाती है। तो इसमें से आधी एक बार बनाऊंगी मैं और आधी कुरकुरी भिंडी बनाऊंगी। तो जैसे भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वैसे, क्योंकि फिक्स नहीं है। पर के पापा ना ऐसे ही उनका मन कि वो खाते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसलिए मतलब टेस्ट भी नहीं करते चीज़ों को। और ये मैं लेकर आई हूँ 2 किलो आम लाई हूँ, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं इसमें। ये मैं लाई हूँ मैंगो शेक के लिए, मेरे हस्बैंड जी को मैंगो शेक बहुत पसंद है तो उनके लिए लाई हूँ। दूसरा ये मैं लेकर आई हूँ करेले। भाई सच बताऊँ, यूपी वालों को ना हरी सब्जियाँ, करेले, घिया, तोरी, टिंडे बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि यूपी में हमारे यहाँ पे ये उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं ना खेतों में, तो इसलिए। और मेरे घर में तो बहुत, मेरी मम्मी करेले, भरवा करेले, मेरी भाभियाँ सब बनाते हैं। तो मैं इसलिए नहीं बनाती, मतलब कम बनाती हूँ, बनाती तो हूँ सीजन में 1-2 बार तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, मतलब परी नहीं खाती। लेकिन फिर भी मैं लेकर आई हूँ। और साथ में मैं लेकर आई हूँ अरवी। ये अरवी भी पतिदेव नहीं खाते हैं, लेकिन मैं क्यों लेकर आई हूँ बताती हूँ। अरवी को मैं बनाती हूँ, पिच का अरवी बोलते हैं उसको, फ्राई वो बॉईल करके फ्राई करके फिर उसको सूखा बनाते हैं, दही वाली अरवी भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो मैं वो भी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आधा किलो लाई हूँ
ताकि खा ले। और ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, वैसे तो वो अरवी खाते नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जब अरवी बनी है ना, मैंने पिचका अरवी जब भी बनाई है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए बची नहीं है, परी के पापा का लंच और परी का लंच ही होता था उसमें से। मतलब ये था कि वो ज़्यादा लेकर जाते थे, फिर उनको इतनी टेस्टी लगने लग गई और वो अब बोल के भी बनवा लेते हैं कि वो वाली अरवी बना दे। और ये मैं लाई हूँ राई अचार डालने के लिए, इसको भी मैं इसी में रखूँगी। और ये कुछ पैकेट्स हैं लौंग इलायची के, ऐसे ही और हैं। मैं एक बार इकट्ठे ऐसे पाउचेस ले आती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो बाजार लगते हैं या रेडी वाले भैया मिल जाते हैं मार्केट में, उनसे मैं ले लेती हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा ये रहता है, हालांकि मैं अगरबत्ती यूज़ नहीं करती घर में, जो बांस वाली अगरबत्ती होती है ना, मैं उनको यूज़ नहीं करती। लेकिन अगर मुझे कोई दिख जाता है, कोई बुजुर्ग लेडीज़ या बुजुर्ग अंकल होते हैं ना जो बेचते हैं, तो मैं उनसे ले लेती हूँ। और सब्जी का भी मेरा यही है, मैं सबसे ज़्यादा मार्केट में हालांकि अपने बजट के हिसाब से देखती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अगर मुझे कोई बूढ़े, बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग मिल जाते हैं ना, मैं उनसे सब्जी अक्सर लेना पसंद करती हूँ। और आप लोग भी यही करिए जब भी आपको लगे, क्योंकि वो धन जोड़ने के लिए नहीं, वो पेट भरने के लिए कमाते हैं। क्योंकि इस हालत में, जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, वो इतनी मेहनत करते हैं, बाजारों इधर उधर घूमते हैं, तो वो अपने पेट के लिए घूमते हैं, है ना। उनको ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, इसीलिए तो वो करते हैं इस काम को। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता मैं हमेशा लाती हूँ, आजकल मेरे को बोल भी रखा है कि तेज पत्ता का पानी पियो, दालचीनी का पानी पियो, थोड़ा सा मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। भाई बेसिकली मैं यूपी की हूँ, मेरी लैंग्वेज से आप लोगों को पता चलता होगा कि मैं यूपी की हूँ और रहती मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें पब्लिकली सोशल मीडिया पे बताना मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। तो प्लीज़ आप बार बार कमेंट करके मत पूछिए कि दीदी आप कहाँ से हो, भाभी आप कहाँ से हो। तो भैया मैं बेसिकली यूपी से हूँ, ठीक है। तो ये भिंडी उसमें रह गई थी, ये मैं सब्जी को ऐसे रख दिया। मुझे 3 लेयर वाली बास्केट ना इसलिए चाहिए थी कि जैसे ऊपर मैं इसमें सब्जी रखूँ, एक में मैं प्याज रखूँ, एक में मैं आलू रखूँ, तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ। और जो आम है उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ शेक बनाने के लिए। और ये रहे आलू, ये तो मैंने मम्मी से यहीं पे लिवा लिए थे 5 किलो आलू, एक बार में ही लिवा लिए थे यहीं पे कि मम्मी मेरे लिए 5 किलो आलू लेके रखना। तो अभी तो मैं इसी बास्केट में लगा दे रही हूँ अपना सारा सामान। ये भी मैं लेकर आई हूँ। और कुछ मैं लाई हूँ ये वाले बिंदी के पत्ते, मुझे ना मतलब कलरफुल बिंदियाँ 3 साइज में मैं लेकर आई हूँ। मेरी बिंदियों का क्या हुआ कि मैं जो पत्ते लाई थी ना अपने लिए लगाने के लिए, अभी क्या करता है उन बिंदियों को फेंकता है उतार के। वो आप लोगों ने अक्सर अगर वीडियो में देखा भी होगा तो वो मेरे माथे से भी बिंदी उतारता रहता है। हालांकि मैं उसको डांटूं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये एक ये है, ठीक है। ये वाली, ये दोनों तो मल्टी कलर की है। मुझे इनमें से क्या होता है ना कि साड़ी पे, सूट पे हम लोग, मैं 2 साइज बिंदी लगाती हूँ, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा। छोटी बिंदी है ये। और एक मैं लाई हूँ इस तरीके की बिंदी, इससे बड़ी भी मुझे चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, तो ये मैं 2 ही पत्ते लाई हूँ क्योंकि मुझे इससे बड़ी चाहिए थी। और ये मैं इसलिए लाई हूँ, वैसे आजकल ऐसे कोई लगाता नहीं है, बट मैं ये इसलिए लाई हूँ ताकि ठाकुर जी को तिलक रूप में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं कुछ रबर्स लाई हूँ जो मैं और परी दोनों हम यूज़ करते हैं। परी इस तरीके की यूज़ करती है, मैं इस तरीके की करती हूँ, तो ये भी मैं लाई हूँ। और साथ में इंची टेप भी मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा ना अक्सर इंची टेप खोया रहता है। एक मैं अपनी मशीन के लिए ये लेकर आई हूँ, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं ना इसको, पेचकस बोलते हैं देसी भाषा में। एक मैं ये लेकर आई हूँ अभी के लिए, टैग नहीं दिखाना अभी, मतलब ब्रश लाई हूँ। एक्स्ट्रा हमेशा रखती हूँ, तो जो मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने पतिदेव को दे दिया निकाल के, तो अब एक्स्ट्रा खत्म हो गया है। एक्स्ट्रा इसलिए रखती हूँ कि कोई आ जाए तो ज़रूरत पड़ती है। ईयरबड्स जो बोलते हैं, एयर स्टिक बोलते हैं ना, ईयर स्टिक, ये मैं लेकर आई हूँ 3 पैकेट। और जो मेरा सिलाई का पेस्टिंग, बुकरम, जो टेलर चौक होती है वो, मशीन का ऑयल, और मतलब कुछ लटकन, कुछ लेसेस और कुछ फैब्रिक्स मुझे लाने थे जो कि कल मैं नहीं ला पाई हूँ। उनके लिए मैं जाऊँगी अब थोड़ी देर में, तो जैसे ही शाम डलेगी उसके हिसाब से मैं जाऊँगी, क्योंकि अक्सर जब भी मुझे बाहर का काम करना होता है तो मैं ना सब्जी वगैरह अपनी बना कर जाती हूँ। तो ये था मेरा सारा सामान जो भी था। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अच्छा लगता है, आप जितने लोग भी चैनल को देखते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और ये वाले सूट को पहन के मैंने ये गलती कर दी कि मेरे को इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा भैया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। दुपट्टा नहीं मिल रहा है, पहले इसका दुपट्टा ढूंढूं। हमेशा अक्सर ऐसा होता है जब भी कहीं चलने लगती हूँ ना कुछ होता है, या तो ताला कहीं भूल जाती हूँ, या चाबी नहीं मिलती, या फिर
पर्स नहीं मिलता या फिर आज दुपट्टा नहीं मिल रहा। मतलब मेरे साथ ना कुछ ट्रेजेडी रहती है। फ्रिज मैंने साफ करा, बैक साइड से करा, फ्रंट से नहीं कराया बिल्कुल भी, तो वो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं उसमें भी बोल दूंगी कि फ्रिज को दीवार से थोड़ा सा दूर रखे। छोटे घरों में अक्सर सामान की प्रॉब्लम चलती रहती है, इसलिए मेरी भी उठक पटक चलती रहती है, मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। गाइस तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 हो गए हैं। अभी मैंने एक ब्लॉग लाइव किया है, आप लोग प्लीज़ देखना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना चैनल को। और इसमें मैंने दाल उबाल दी है, और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ टमाटर प्याज, और यहाँ पे मेरा अदरक रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है। तो मैं अभी इसमें मसूर की दाल मैं बना रही हूँ पतली सी, क्योंकि मुझे सिर्फ दाल खानी है, और पतिदेव के लिए बनाऊंगी चपाती। बच्चे नानी के घर पे गए हैं, तो फटाफट से बनाते हैं लंच, वो सॉरी शाम की सब्जी बना के रखी हूँ। रोटी नहीं बनाऊंगी अभी, रोटी जब भी बनाऊंगी जब वो खाएंगे आके। तो अभी बस 2-4 मेरे बर्तन रखे हैं, इनको साफ करूंगी, और ये बर्तन जो हो रखे हैं इनको लगाऊंगी, और शाम का खाना बनाऊंगी। तो बने रहिए व्लॉग में। गाइस मेरा मेकअप चल रहा है, मेरी भतीजी मेरा मेकअप कर रही है, और अब खाएगी जलेबी। ये देखो ये देखो ये देखो, बुआ से प्यार है ना आपको? कितना प्यार है बुआ से, देखो इतना प्यार करती है। जीसू मेरे से कितना प्यार करती है बुआ से। चलो खा लो, अब खाएंगे सारे बच्चे जलेबी। परी को कुछ नहीं मिला तो परी का मुंह बना हुआ है। और ले आएंगे बेटा, मैं मंगवा दूंगी। और सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लड़की बचा के बैठी है अपने। मेरे को दिखाता, पहले 2 मेरे को दिखा दे, 3 तीसरा पीस। पानी पिला दो भैया को भी पिला दो। लो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। नहीं मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं है, मुझे पानी दे दो बस। सो गाइस इस व्लॉग को रोकूंगी यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और व्लॉग एक के बाद एक कंटिन्यू रहेगा। मतलब जैसे ही अभी मैंने ये व्लॉग रोका ना, इससे आगे मैं जो भी करूंगी उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जिनको ख़राब लग रहा है थैंक यू। आप मुझे इम्प्रूवमेंट की सलाह दे रहे हैं कि मैं इम्प्रूव करूं अपने व्लॉग्स। देखो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, ताकि मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे भाई, एक दिन सीख जाएंगे व्लॉगिंग करना।